ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ओव्यूल किस प्रकार के होता है, मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ फ्लावर में होता है कहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने स्टिग्मा पढ़ा था, स्टिग्मा यहाँ से ये स्टाइल बन गई, स्टाइल बनने के बाद यहाँ पे आता है ओवरी। ओवरी, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिखेगा यहाँ पर, ऐसा ये ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर 2 सेल होती हैं और इसके ऊपर 1 सेल होती है, ये एक सेल कहलाती है। 1 सेल है और 2 सेल का नाम सिनर्जिड, इन दोनों का नाम सिनर्जिड, SYNERGIDS, सिनर्जिड्स। और इसको एक सेल कहते हैं, एक सेल। ठीक इसके अपोजिट 3 सेल होती हैं, उनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ध्यान देते जाइएगा, एंटीपोडल सेल। सेंटर पे 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये दोनों फ्यूज होकर के एक बना देते हैं। ये डायग्राम है। अब देखिए यहां पर आपने देखा था पॉलन गेंद, पॉलन गेंद जो होते हैं स्टेमेन के ऊपर, यदि इसको हम ये सेक्शन कट करें तो यहां पर हमको ये पॉलन गेंद दिखेगा। इस पॉलन गेंद के अंदर, यहाँ स्टेमेन के अंदर पॉलन गेंद भरे हुए, ये पॉलन गेंद यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद पॉलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। पॉलन ट्यूब यहाँ से बढ़ेगी, अंदर आकर के ओव्यूल से स्ट्रक्चर बनाएगी। तो हम यहाँ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में एक बार फिर से आप यहां देख लेंगे। ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, ठीक। इसमें से ये वाली जो सेल है वो इतना है, यहां देखो कशिश, बेटा पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा। यहां देखें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का है, इतना ओव्यूल यहां बना हुआ है, इसको हम ओव्यूल कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, ये सेंटर में जो सेल है 2 मिलकर के एक बन जाती हैं, उसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाती हैं। नीचे 1 सेल है, 2 सिनर्जिड सेल हो गई, ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल है। ठीक इसके ऊपर वाले भाग का नाम है यहाँ पर न्यूसेलस। न्यूसेलस एंटीपोडल सेल के ठीक ऊपर पाया जाता है, और न्यूसेलस के ऊपर चलेजा का पार्ट होता है, यहाँ पर चलेजा भाग हो गया। ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में जो ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब, वो कहाँ से जा रही है, या तो इधर माइक्रोपाई सिरे से जाएगा, या सीधे आएगा, या टेढ़ा आएगा। 6 पोजीशन बताई थी हमने, 6 पोजीशन हमने बताया था, वो यहीं पर आपको पॉलन ट्यूब के एंट्री का भाग होता है। अब आइए, इस ओव्यूल के ऊपर आपने देख लिया न्यूसेलस सेल होती है, ठीक इसके ऊपर होता है चलेजा सेल। इसको कवर करने के लिए 2 इंटुगमेंट होते हैं, 2 आवरण होते हैं, जिनको हम अध्या आवरण कहते हैं। अध्या आवरण को इंग्लिश में अंदर वाले को इनर इंटुगमेंट और बाहर वाले को बाह्य इंटुगमेंट कहते हैं। अब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, सेलेस से यहाँ पर खत्म होता है, इसका ओरिजिन ही यहीं से होता है आधा, और दूसरे वाले का पूरा यहाँ मूव करके आ जाता है। ये रेफी कहलाएगा, जहां से ये अटैच होता है ओव्यूल, और ये पूरा वेस्कुलर बंडल का पार्ट है, जहां नीचे से पौधे में पानी और मिनरल्स का यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। ये वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, जहां जाइलम और फ्लोएम लगे होते हैं। नीचे वाला पार्ट जो है ये पूरा फ्यूनिकल कहलाएगा, यहाँ का ये पूरा पार्ट ऐसे एपिडर्मिस सेल से बना होता है चारों तरफ में, ये फ्यूनिकल का पार्ट होगा। और फ्यूनिकल के बाहर और माइक्रोपाइल सिरे के बीच में एक अटैचमेंट होता है दोनों सिरों का, उसको हम हीलम कहते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन पार्ट में। व्हाट इज अ मेगा स्पोर? मेगा स्पोर कौन सा है? ये बड़ा स्पोर, तो मेगा स्पोर यानी बीजाणु, गुर बीजाणु। माइक्रो यानी पॉलन ग्रेन, मेगा यानी ओव्यूल। 2 चीजें ध्यान दीजिएगा,
माइक्रो यानी छोटा, मेगा यानी बड़ा। तो माइक्रोस्पोर यदि आता है तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? पॉलन ग्रेन के बारे में। और मेगा स्पोर यदि आता है तो ओव्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर आपको बताना है मेगा स्पोर कौन से सेल है। तो ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड मेगा स्पोर, एन ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोर। फिर फ्यूनिकल, फ्यूनिकल द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल बाय अ सेल दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ये पूरा पार्ट फ्यूनिकल कहलाएगा। न्यू हीलम, हीलम क्या है? जहां से फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में अटैच होते वहां छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है, उस गड्ढे वाले पिट को हम क्या कहते हैं? हीलम। न्यूशेलस, न्यूशेलस कहाँ है? जस्ट एंटीपोडल सेल के ऊपर वाला टिश्यू होता है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? न्यूशेलस। फिर है आउटर इंडुगमेंट, अ कवरिंग, आउटर और इनर इंडुगमेंट। द आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल दैट इज कॉल्ड इनर साइड वाला इनर इंडुगमेंट, आउटर वाला आउटर इंडुगमेंट कहलाएगा। फिर माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, बीज का द्वार, जहां से आकर के पॉलन ट्यूब आकर के एंट्री यदि करती है ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल सिरा। यहाँ पर ये दोनों सेल जो है आपस में जुड़ी नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। आसानी से पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री कर जाए और ट्यूब न्यूक्लियस आकर के इस दीवार को तोड़ देगा और नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मेल गेमीट फर्स्ट और मेल गेमीट सेकंड। तो मेल गेमीट फर्स्ट आकर के एक सेल से मिलकर के जाइगोट बनाएगा, किनारे हो जाएगा, तो ये रास्ता यहाँ पे बन जाएगा। तो मेल गेमीट सेकंड जब आएगा तो आकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा। चलेजा मैंने बता दी एम्ब्रियो से पूरा ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो से। कितना वाला पार्ट कहलाता है? ओव्यूल। अब पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो से, ठीक। अंडाणु, माइक्रोपाइलर रीजन पे 3 सेल होती है, उनमें से एक बड़ी सेल होती है, उस बड़ी सेल का नाम क्या है? एग सेल। फिर आ जाए सिनर्जिड, तो द एक्सेसरी सेल रिमेनिंग 2 सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड, जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जब तक फर्टिलाइजेशन चलेगा, जाइगोट बनेगा, उसके आगे का न्यूट्रिशन देने का काम इनका होता है, सिनर्जिड सेल का। फिर आ गया कौन सा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेंटर पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं, आपस में फ्यूज होकर के 2n सेल बना लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ इतना आपको एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है। ये मैंने लिखाया था क्या? लिखा दिया था, है ना? तो वो सारी चीजें एक बार फिर से मैंने रिवाइज कर दी है, आप इसको ठीक। थैंक यू।